हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम एस करियर ब्रिज। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। टॉपिक का नाम है मैट्रिक बोर्ड ग्रेड आइडेंटिफिकेशन। और इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने का उद्देश्य बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर आप एक प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट हो मैकेनिकल के या सिविल के, या आप रिसेंट ग्रेजुएट हो रहे हो, या आप ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो और किसी भी फील्ड में हो, लाइक आप डिफेंस इंडस्ट्री में हो, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो, आप पावर प्लांट इंडस्ट्री में हो, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो, आप एरोस्पेस इंडस्ट्री में हो, कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये मैट्रिक बोल्ट जो है उसको यूज करना ही होगा। सपोज आपका जो बॉस है, आपका जो मैनेजर है, आपको उसने एक प्रॉब्लम दिया कि देखो हमें एक बोल्ट डिजाइन करना है जो कि दो पार्ट को जोड़ रहा है। दो पार्ट को कनेक्ट करने के लिए दो बोल्ट डिजाइन करते हैं। बोल्ट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए। इसका मतलब कि आपको लोअर ग्रेड की वैल्यू लेनी है, लोअर ग्रेड का बोल्ट यूज करना है, और लोअर ग्रेड का जो बोल्ट यूज करना है उसमें भी उसका डायमीटर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, डायमीटर आपको निकालने के लिए आपको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए, और आपको लोडिंग कंडीशन चाहिए। तो लोडिंग कंडीशन तो दोस्तों आप उस पार्ट जहां पे ये बोल्ट यूज हो रहा है, जहां पे बोल्ट का एप्लीकेशन है, उन पार्ट्स पे किस तरह का लोड लग रहा है, क्या अगर मान लीजिए कि बोल्ट जो है उसके ऊपर टेंसाइल लोडिंग लग रही है, या या बेंडिंग लग रही है, या शियर लोड लग रहा है, मतलब ट्विस्टिंग के चलते शियर जनरेट हो रहा है, तो आपको बोल्ट के ऊपर लोडिंग कंडीशन जब पता रहेगी, और साथ साथ बोल्ट की जब आपको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या इल्ड स्ट्रेंथ पता रहेगी, तो आप एलॉयबल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आप एक लिमिटिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हो कि हाँ, इस वैल्यू से ज्यादा स्ट्रेस अगर हम लगाएंगे बोल्ट पे तो बोल्ट हमारी फेल हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों उस वैल्यू को निकालने के लिए, उस अलाउएबल स्ट्रेस को या लिमिटिंग लोड को या लिमिटिंग स्ट्रेस को निकालने के लिए आपको एज अ इनपुट में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मटेरियल का जिससे कि बोल्ट बना हुआ है। तो दोस्तों ये जो ग्रेड है ना, ग्रेड 4.6, ग्रेड 8.8, ग्रेड 10.9, ग्रेड 12.9, ये उन्हीं अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ का एक तरह से आइडेंटिफिकेशन है। कहने का क्या मतलब है दोस्तों, सपोज ग्रेड, एक मिनट, सपोज ग्रेड ए इंटू ए डॉट बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि ग्रेड ए डॉट बी लिखा हुआ है, तो अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो बोल्ट है ना, जिसका ग्रेड सम ए डॉट बी है, इसका इस इसी ग्रेड के लिए मुझे कोई बोल्ट डिजाइन करना है जिसका डायमीटर मेरे एप्लीकेशन के लिए पर्पसफुल हो। ठीक है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जब इसका हमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, तो उसके लिए हमें बहुत सिंपल चीज है दोस्तों। ए की जो डेसिमल के पहले का वैल्यू है ना, ए को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी टेंसाइल स्ट्रेस, या दूसरी भाषा या फिर टेक्निकली अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मिनिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब मिनिमम इतना लोड तो होना ही, मतलब इतनी स्ट्रेंथ तो टेंसाइल, ये जो आपकी है ना, ये जो बोल्ट है, इसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ए इंटू 400 होगी। उसी प्रकार जो बाद में जो डेसिमल के बाद जो बी लिखा है ना, अगर आपको यील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, तो ऐसा नहीं है कि डेसिमल के बाद का बी का 100 में मल्टीप्लाई करो और आपको यील्ड स्ट्रेंथ निकल जाएगा। नहीं, यील्ड स्ट्रेंथ के केस में आपको क्या करना होगा, डेसिमल के पहले ए लिखा है, ए इंटू डेसिमल के बाद बी इंटू 10, तो जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो होगी आपकी मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ होगी। अब दोस्तों इसमें एक कैच है। कैच ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपका ग्रेड जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू एकदम आपके बोल्ट के अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ के एकदम एकदम इक्वल वैल्यू आए। ये वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू होती है। कहने का मतलब, जैसे आप ग्रेड 10.9 में देखो, ग्रेड 10.9 में टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू इस फॉर्मूले से अगर हम देखें दोस्तों, तो 10 इंटू 100, ठीक है, सही कह रहे हैं, तो उसकी वैल्यू होगी 1000, मतलब 1000 मेगा पास्कल। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, 1040 मेगा पास्कल लिखा हुआ है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू दी हुई है 1040 मेगा पास्कल। बट मैं ये कह रहा हूं कि 1000 मेगा पास्कल इज somewhat approximate closer to 1040 मेगापास्कल। उसी तरह दोस्तों 10 इंटू 9 इंटू 10, समझ आओ ना, डेसिमल के पहले 10, डेसिमल के बाद 9 इंटू 10, इनकी वैल्यू कहीं आ रही है हमारी 900, और 900 भी दोस्तों जो हमारी यील्ड स्ट्रेंथ है 940, इनकी जो 10.9 ग्रेड की जो
ये आपकी बोल्ट है उसकी जो कैलकुलेटेड जो मतलब मेजर्ड यील्ड स्ट्रेंथ है 940, जनरली इतनी होती है, 940 ही होती है, बट हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 900 आ रही है, जो कि समवॉट अप्रोक्सीमेट क्लोजर टू 940 मेगापास्कल। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यूज हैं एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू नहीं है, बट ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं जिससे हम अपने कैलकुलेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन आवर इनपुट, बेस्ड ऑन आवर लोडिंग कंडीशन, हमें किस डायमीटर का बोल्ट चाहिए हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एमएस करियर ब्रिज को। और दोस्तों अब हम गेट के लिए, चूंकि गेट में अब समय आपका कुछ महीने ही बचे हैं, तो अब हम गेट के लिए भी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। कुछ थ्योरीज चलेंगी, उसके बाद क्वेश्चंस किए जाएंगे। गेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कम से कम 20 साल के क्वेश्चंस, उन्हें करेंगे, ताकि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनके पास जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जिनको टाइम मैनेज करने नहीं आ रहा है, तो उन्हें भी मैं बताऊंगा कि मैंने खुद कैसे गेट क्रैक किया था, कैसे टाइम मैनेज किया था जॉब के साथ साथ। बाकी जो भी अपने रिसेंटली ग्रेजुएट हैं उन्हें मैं ये बताऊंगा कि किस बुक को फॉलो करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी है, ताकि आप एक ऐसी मतलब ऐसी रैंक ले लो कि आपको बाद में ये ना सोचना पड़े कि मुझे मास्टर्स करने जाऊं या पीएसयू करने जाऊं, या मेरी रैंक ही नहीं है उतनी अच्छी कि मैं सोच पाऊं। मतलब आपकी जो रैंक रहेगी वो डिपेंड करेगी कि आप अभी जो कुछ महीने बचे हैं ना, फेब में आपका पेपर होने वाला है, आपके पास समवॉट कुछ नहीं तो 7-8 मंथ बचे हैं जो, तो उसमें आप अभी जो मेहनत कर लोगे उसी पे आपकी रैंक निर्धारित होगी कि आपको क्या करना है। ठीक है ना, आप क्या पीएसयू में जा सकते हो, आपकी उतनी रैंक आ सकती है, या फिर आप मास्टर्स करना चाहते हो तो क्या आपकी रैंक उतनी आ सकती है कि आपको टॉप के 7 आईआईटीज मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप प्लीज सोचो। और बाकी आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, सजेस्टेड बुक चाहिए, और आपके जो कैंपस प्लेसमेंट्स हैं उनके लिए रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, कि जो आपके जो आते हैं ना ये सॉरी, आपके जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए आते हैं रिक्रूटर्स, वो आपके रेज्यूमे से इम्प्रेस हों, आपको सेलेक्ट करें फर्दर राउंड्स के लिए। तो ऐसी चीज़ों के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के लिए ये फ्रूटफुल साबित हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।